चीन के बीच एलएसी पर बहुत बड़ा समझौता हुआ है। 2020 में हुई झड़प के बाद बना तनाव कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद कम हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ये बड़ा ऐलान किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। खबर है कि देपसांग और डेमचोक से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। सुशांत सिरेन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले ये जो बड़ी खबर है इसके बारे में जानकारी दीजिए। देपसांग और डेमचोक ये दो जगह हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहां पर देखा गया। दोनों सेनाएं वहां से पीछे हटने की बात हो रही है, खबर यही आ रही है सर? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई जो डिटेल्स हैं इस सारे समझौते के वो तो है नहीं हमारे पास। सिर्फ ये पता है कि अच्छी खबर इस लिहाज से है कि जो शायद तनाव बना हुआ था पिछले 4 वर्षों से वो काफी हद तक कम होगा। लेकिन पहले भी कुछ इस तरीके के समझौते हुए हैं कि पेट्रोलिंग के अरेंजमेंट्स की बात की गई है, लेकिन बहुत सारे एरियाज को बफर जोन के टाइप पे डिक्लेयर कर दिया गया। उसका मतलब ये था कि ना तो भारत वहां पर गश्त कर सकता है और ना चीन वहां पर गश्त कर सकता है। तो अब एग्जैक्टली क्या समझौता पाया गया है इस पर अभी एक सवालिया निशान है, क्योंकि डिटेल्स नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है इस अनाउंसमेंट की वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी रूस में जो सम्मेलन होने वाला है उसमें भारत भी है होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे और चाइना के सदर होंगे वहां पर, चाइना के राष्ट्रपति होंगे। और उस लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई कई वर्षों से भारत और चीन के बीच में। विदेश मंत्री के लेवल पर हुई है और दूसरे लेवल पर हुई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये कुछ अटकलें चल रही हैं कि शायद वहां पर शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में भी शायद कोई बातचीत हो सके। लेकिन तीसरी इसकी जो पहलू है वो ये रहेगा कि लेकिन जो मैं बेमानी मानता हूं, लेकिन वो तीसरा पहलू ये रहेगा कि क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में भारत और अमेरिका और भारत और जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर कनाडा जैसा जो एक छोटा मोटा सा देश है जो हमारे को तंग करने की कोशिश कर रहा है या लालछन लगा रहा है, उनके और भारत के बीच में बहुत तनाव हुआ है। और ये कुछ अटकलें जरूर लगेंगी कि क्या इस तनाव के करके अब एक चीन की तरफ एक नया रवैया आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल मैं उसको बेमानी इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो चीन के साथ बातचीत चल रही है बॉर्डर के तनाव के ऊपर, वो कई हफ्तों महीनों से चल रही है और लगातार उस पर बातचीत हो रही है। तो इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ब्रिक्स सम्मेलन के साथ उसको, या जो भारत और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन शायद ये अपने तय ही डिक्लेयर हो गया है। लेकिन चीन की तरफ से जरूर या रूस की तरफ से जरूर जताया जाएगा कि देखिए, जहां अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं भारत को धकेलने की कोशिश करते हैं, वहां चीन और रूस और इस तरीके के जो देश हैं वो भारत के साथ समझौता करते हैं। और वो भी लेकिन बेमानी सी बात होगी, क्योंकि हमारे को पता है कि चीन का हम विश्वास तो बिल्कुल नहीं कर सकते। विश्वास तो बिल्कुल चीन इस लायक है भी नहीं, विश्वास के लायक, और बार बार किस तरह उसकी हरकतें रही हैं वो भी हमने देखी हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, और क्या समझौता हुआ उस पर तस्वीर और साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।